सकता हूँ। अभिव्यक्ति का मतलब ये है, जो आप लोग को इम्प्रेशन, जो अपना इम्प्रेशन है वो इम्प्रेशन में दिखा सकते हैं मीडिया के जरिए। फिर आरोप करने का आर्टिकल 19 मुझे ये देता है, आरोप करने का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भारताचे संविधान, ये मेरे को आर्टिकल 19 ये मेरे को अधिकार है आरोप करने का। कि सारे देश के सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। विश्व 24 न्यूज, हर पल आपके साथ। तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उस टीवी वाले ने मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी, ये केजरीवाल चारों तरफ कहता घूम रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपके पास उसके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, फिर आपने उसको गिरफ्तार कैसे कर रखा है? पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में, बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है। और जय हिंद, मैं विश्व 24 न्यूज़ से पत्रकार दाऊद मुल्ला। गोदी चैनल पर दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल हर गोदी मीडिया पर दिखाया जा रहा है। कुछ गिने चुने चैनल है जो हकीकत दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है विकास के लिए क्या है। उल्टा विकास के विरोध में चैनल वाले बता रहे हैं। अलग अलग विपक्षी लोग अलग अलग बात उठाए, विकास के लिए कुछ नहीं बोला, इसके लिए कुछ नहीं बोला। अब एग्जिट पोल पे देख रहे तो पूरे मोदी की एक बड़ी आंकड़ेवारी दिख रही है, ऐसा बता रहे हैं नेशनल चैनल वाले। और एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी को जब पत्रकार लोग एग्जिट पोल के बारे में जब बुलाते हैं तो राहुल गांधी कहते हैं मोदी पोल कहते हैं, मोदी पोल कहते हैं राहुल गांधी। वो खुद जाकर बोलते हैं वहाँ पर, जब एक वो गुजर रहे थे तो पत्रकार लोगों ने उन्हें पुकारा राहुल गांधी को कि एग्जिट पोल के बारे में बताओ, एग्जिट पोल के बारे में बताओ। तो राहुल गांधी कहते हैं एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी पोल है, मोदी पोल, ये ऐसा बताते। लेकिन और एक तरफ जब इंडिया गठबंधन पूरे बड़े बड़े नेताओं के साथ जब बैठक करते हैं तो बैठक में उन्होंने नागरिकों को ये उनके ट्विटर हैंड पर ये बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पूरे बड़े बड़े नेताओं ने एक बैठक की। एक बैठक के अंदर उनके अंदर तय हो चुका कि नागरिक को बताना चाहिए कि एग्जिट पोल के बारे में कितना भरोसा रखना चाहिए और भरोसा नहीं रखना चाहिए, कि नेशनल चैनल वाले एग्जिट पोल किस तरह से बता रहे हैं और हकीकत क्या है। तो इंडिया गठबंधन ने एग्जिट पोल के बारे में जानकारी दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अध्यक्ष ने। मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने एग्जिट पोल के बारे में क्या बोला है। और उनका कहना यह है कि 295 कम से कम 295 सीटें इंडिया गठबंधन के आएंगे, कम से कम। उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 295 हमारे पूरे नेताओं की बैठक कर हम नागरिक को बता रहे हैं। और एक तरफ
केजरीवाल आप जेल जा रहे हैं, जेल जाने से पहले उनका भाषण मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको मैं दिखाने की इस वीडियो में। केजरीवाल कहते हैं कि मैं देश को बचाने के लिए दोबारा जेल जा रहा हूँ। मुझे कोर्ट ने 21 दिन की मुद्दत दी प्रचार करने के लिए लोकसभा में। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, केजरीवाल ने कहा। लेकिन केजरीवाल जाने से पहले जो भाषण किया है वो मोदी को एक करारा जवाब देने की कोशिश किए हैं। लेकिन केजरीवाल को कई लोगों ने टॉर्चर करने की कोशिश की। उन्होंने खुद बताया है, वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो बोले कि मैं देश को बचाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं अब जाऊँगा तो कब आऊँगा, ये केजरीवाल खुद कहते हैं। और मेरा ये कहना है जी, इतने जगह मोदी जी इंटरव्यू दिए हैं, उसमें कम से कम 80 चैनलों को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। लेकिन जब मनमोहन सिंह ने इंटरव्यू दिया तो खुले आम पूरे A to Z पत्रकारों के सामने बैठकर उन्होंने पत्रकार परिषद की थी, खुले में इंटरव्यू दी थी। तो इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? सिर्फ अलग अलग चैनल वाले को, 2-4 चैनल लोगों को बुलाते हैं। अभी तो इंडिया टीवी रजत शर्मा को उन्होंने तो बड़े बड़े बातें करी है रजत शर्मा ने। सिर्फ अगर आप देखेंगे रजत शर्मा के वीडियो में जो इंटरव्यू दिया है उनके चैनल को उन्होंने, उसके अंदर मुझे सिर्फ एक भी कड़वा सवाल रहेगा तो मुझे पूछना, एक भी कड़वा सवाल नहीं है उसके अंदर। विकास के लिए कुछ पूछा नहीं है रजत शर्मा ने। विकास के लिए कोई उनके मुंह से बात ही नहीं निकली विकास के लिए। सिर्फ मोदी की वाह दिखाई गई है उसके अंदर। इसके आप कितनी बार बोलूं, मैं भी हर एक चैनल में वही दिखा रहे हैं, लेकिन विकास के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? और मोदी जी आरोप करते हैं कुछ गलती से कोई पत्रकार उसने एक कड़वा सवाल पूछने पर मोदी जी किस तरह से भड़के थे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वो भी मैं देखा हूँ मोदी जी का इंटरव्यू, तो उसके अंदर गलती से एक पत्रकार एक कड़वा सवाल पूछता है तो बोलते आलोचना मुझ पे करो, आलोचना होनी चाहिए, लोकतंत्र में होनी चाहिए, लेकिन आरोप मत करो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से, संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, आर्टिकल 19 है। मुझे नहीं पता अभी मोदी जी सही तरीके से समझे है कि नहीं समझे, लेकिन मैं तो समझा हूँ। मेरे पास किताब भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं आपको अभी यहाँ पर पढ़कर सुनाऊंगा। अनुच्छेद 19, भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा शांततेने व विनाशक एकत्र जमण्याचा, संघ व संघ बनवण्याचा, भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा, भारताच्या राज्यक्षेत्रात कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्वाभाविक होण्याचा आणि व कोणत्याही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणत्याही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंधा चालवण्याचा हक असेल। अभिव्यक्ति का मतलब ये है, अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि जब आर्टिकल 19 अनुच्छेद में ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हक दिया है, अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में झंडा फैलाकर किंवा आंदोलन कर, मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में झंडा फैलाकर किंवा आंदोलन कर पुतला जलाकर मीडिया में अपने यानी कि जैसे आप लोगों को लगता है कि मैं ये भाषा में पब्लिक को सही तरीके से समझा सकता हूँ। अभिव्यक्ति का मतलब ये है,
जो आप लोग को इम्प्रेशन, जो अपना इम्प्रेशन है वो इम्प्रेशन में दिखा सकते हैं मीडिया के ज़रिए। फिर आरोप करने का आर्टिकल 19 मुझे ये देता है, आरोप करने का डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का भारताचे संविधान, ये मेरे को आर्टिकल 19 ये मेरे को अधिकार है, आरोप करने का मेरे को अधिकार है, मेरे को अधिकार है ना मोदी जी, क्या नहीं है? इसीलिए तो अभी कई राजनीतिक लोग क्यों बोल रहे हैं भारत का संविधान बचाने के लिए वोट कीजिए कर, क्यों बोल रहे हैं ये आप समझे। लेकिन मेरा कहना ये है, मोदी जी कई जगह भाषण करते हैं, आप देख सकते हैं और देखे भी होंगे, कई लोग नहीं देखे होंगे। उनके भाषण में आप सही तरीके से आप समझो, सोचो। और एग्जिट पोल के बारे में मैं तो मेरी राय नहीं दे सकता। एग्जिट पोल के बारे में कौन कितने, किसके कितने सीटें आएंगे, कौन कहाँ से आएगा, क्योंकि कई जगहों पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं मशीन में, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं मशीन में। मैं तो नहीं बोल सकता कहाँ किधर सीट आएंगे, कितने सीट आएंगे, क्या आएंगे, मैं नहीं बोल सकता। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।